गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज प्रिया एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ युग निवास सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग ईवीएस का लेसन 4th चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक ऊर्जाएं या प्राकृतिक स्रोत। तो उसका मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है। नेचर हैज प्रोवाइडेड मैनी रिसोर्सेज ऑन अर्थ सच एज एयर, वाटर, सन, सॉइल एक्सेट्रा। जो भी प्रकृति है वो हमें बहुत सारे पृथ्वी पर बहुत सारे रिसोर्सेज को उपलब्ध कराती है, जैसे हवा, पानी, सूर्य यानी सूर्य की प्रकाश जो होती है, मिट्टी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें विच आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमको हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल अवेलेबल इन नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज के जो पदार्थ होते हैं वो नेचर में ही उपलब्ध होते हैं। सभी लिविंग थिंग्स जिनको जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो मुफ्त होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमें अंत तक सप्लाई करते रहें। नेचर इस आधार पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीनकरणीय ऊर्जा क्या होती है। नेचुरल रिसोर्सेज वो मतलब प्राकृतिक रिसोर्सेज वो होती है जो जितना ही अधिक यूज करने के बाद भी वो जल्दी खत्म नहीं होती है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये अपने आप से ही प्राकृतिक प्रोसेस करके अपने आप से ही बनते हैं, जैसे इसमें हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, सॉइल और फॉरेस्ट, ये सारे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंड होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचर जो है इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें जो भी रिसोर्सेज हमको मिलते हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन इसका फिर से यूटिलाइजेशन नहीं होता, यानी उसको फिर से दोबारा उसका उपयोग नहीं हम लोग कर सकते। उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसमें जो कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये सारे शामिल होते हैं, जिसको हम दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण। बहुत सारे हम जितने भी ह्यूमंस बीइंग हैं वो अधिक मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही जल्दी और उसको केयरलेस यानी उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसका यूज करते रहते हैं अधिक मात्रा में। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि सभी लिविंग थिंग्स उस पर अपने सर्वाइवल के लिए उन पर डिपेंड होते हैं, और इनका अधिक मात्रा में यूज करने से ये खत्म भी हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए हमको उन्हें संरक्षण करने की ज़रूरत होती है। कंजर्वेशन मीन्स होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज पृथ्वी पर है उसका हम सावधानी के साथ उपयोग करें और उसके प्रति हम संवेदनशील हों। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज में कमी आती है उसके कारण क्या है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी कारण है वो बहुत सारे हैं, जैसे पृथ्वी पर जो ह्यूमन बीइंग के जितने भी पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज के भी जो डिमांड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज में कमी आ रही है। सेकेंड है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें छत और हमारे ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, और आदमी जो है इस रिसोर्सेज का यूज करता है, इस कारण इसमें कमी आ रही है। थर्ड है बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी स्थापित किए गए हैं, और इसका भी अत्यधिक मात्रा में यूज करने से जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनमें कमी आती है। और अब नेक्स्ट जो भी वनों का कटाव करते रहते हैं तो उसमें जो कमी आ रही है, तो वनों का कटाव करने से उसमें मिट्टी, वाटर और जो भी वन्य जीव रहते हैं फॉरेस्ट में उन सब में कमी आ रही है, केवल इन्हीं की वजह से। और अत्यधिक मात्रा का खाद यूज करना और कीटनाशक दवाओं का यूज करने से भी सॉइल की जो मिट्टी की
प्रोडक्ट उत्पादकता क्षमता है और वो खराब होती जा रही है और मिट्टी भी धीरे धीरे मतलब उतना यूज करने लायक नहीं रह जा रहा है। फॉरेस्ट में बहुत सारे आप गांव में देखा होगा कि अगर पेड़ कटता है तो कुछ पौधे आधे रह जाते हैं, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं किसान, उसको जला देते हैं, जिससे हमारे दूसरे ट्री भी जो अच्छे होते हैं यानी जो अभी हरियाली होती है वो भी ट्री जल जाते हैं और जंगलों में जितने भी जीव होते हैं उनको भी ये मार डालता है जब फॉरेस्ट में आग लगाया जाता है। तो अंधाधुंध शिकार करने से भी, जैसे बहुत सारे तरह तरह के पौधे और जानवरों का अंधाधुंध शिकार करने से भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में कमी आ रही है। जो भी प्रदूषण ह्यूमन बीइंग के द्वारा एयर वाटर और मिट्टी पे किया जा रहा है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में एक बड़ी सीमा तक कमी का कारण बन रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। और हवा या पानी के द्वारा जब भी मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है जिसमें बहुत ही मात्रा में पोषक तत्व होते हैं वो उड़ जाते हैं, जिससे ये सॉइल मृदा अपरदन का कारण बनता है और ये सॉइल को डैमेज करता है। और जब सॉइल डैमेज होता है तो उसके साथ भी प्लांट को भी डैमेज करता है। और गलत तरीके से जो भी नालियों में पानी बह रही हैं उनको रोकने के बजाय अगर आप वो बहता ही जा रहा है तो वह भी जो भी नेचर में बैलेंस ही बनाए रहता है तो वो उसको डिस्टर्ब करता है जो गलत तरीके से पानी बहता है। नेक्स्ट टॉपिक है द सन यानी सूर्य। जो सूर्य है वो एनर्जी का बहुत ही मुख्य स्रोत होता है और जो भी एनर्जी इससे निकलती है सूर्य से उष्मा और लाइट के रूप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। प्लांट जो होते हैं अपना भोजन खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं और सभी एनिमल इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो भी अपने भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड रहते हैं। इस प्रकार जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे सन पे डिपेंड होते हैं। जो सनलाइट, जो सूर्य की रोशनी होती है वो पृथ्वी और उसके एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। सोलर एनर्जी का आजकल हम सोलर एनर्जी का यूज अलग अलग उद्देश्य के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए सोलर कुकर का यूज हम भोजन बनाने के लिए और सोलर हीटर का यूज हम वाटर को हीट करने के लिए और सोलर पैनल्स का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इस प्रकार जो भी सोलर एनर्जी है उसका यूज हम कई तरीक़ों से करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।